3.3 के और सभी सवाल ऊपर में बने हुए हैं, आप उससे देख लें। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो समीकरण है क्या। समीकरण देखिए, समीकरण होते क्या हैं, सबसे पहले इसे जानना पड़ेगा। जैसे देखिए ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, इसको दो चर वाले रेखिक समीकरण बोलते हैं। एक चर ये और एक चर ये अचर पद में आता है, लेकिन यहाँ पे अभी जो ये सभी लिखे गए हैं सभी ये चरे हैं। जैसे 4x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, इसमें ये क्या है, ये अचर है। क्या है, अचर। इसमें y क्या है, y ये है चर, ये भी है चर। तो बोलिए इसे क्या कहेंगे, एक चर यहाँ एक चर यहाँ है तो दो गो चर हुआ नहीं, एक ये अचर हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण, इसको कहते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है ना। इसी समीकरण के आधार से हम लोगों को आगे बनाना पड़ता है। जैसे देखिए इसको जैसे दो गो समीकरण हो जाएंगे, दो समीकरण, जैसे समीकरण ये एक है, इसको कहते हैं समीकरण एक है। कोई समीकरण दो रहेंगे, तीनों हो सकते समीकरण, लेकिन ये इसमें क्लास 10th में मुख्यतः दो समीकरणों की बात की गई है, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण। जिसको कि इसमें फर्स्ट समीकरण कहेंगे तो इसमें a1 b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा। यही ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, इसको इसमें दो मान लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो दूसरा समीकरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दूसरा समीकरण। इसी को देखिए a स्क्वायर x है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख करके डायरेक्ट इस एक को नहीं देते हैं, बल्कि इसके बदला हम लोग यहाँ एक लिख देते हैं, और इस दो को नहीं दे करके डायरेक्ट यहाँ का समीकरण हम लोग दो लिख देते हैं। क्या समझ में आ गई बात। ठीक, इसको समीकरण देख लिया आप कैसे लिखते हैं। जैसे समीकरण में आपको एक समीकरण लिखते हैं 3x प्लस 6y बराबर कुछ ले सकते हैं 3900, इसीलिए इसको समीकरण एक कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा ले लीजिए, कोई समीकरण ले, 3x प्लस y बराबर 1300, कुछ भी हम ऐसे लिख रहे हैं। ये समीकरण क्या होता है, दो। इसमें सब में a2 इधर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट लिखने से क्या होता है, ये समीकरण होता है। समझ में आ गया। तो इसे समीकरण ही कहते हैं। ठीक ना। ये समीकरण आपको समझ में आ गया। देखिए ये बनता कैसे है, तब इसके लिए विधि बताएंगे। जैसे पहले आपको एक भी बात जानना पड़ेगा, जैसे माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। ठीक है ना। माइनस गुना प्लस बराबर क्या होगा, माइनस। अब माइनस प्लस गुना प्लस बराबर क्या हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा है। इसको सर्वथा याद रखना, जब गुना होगा तब इसको याद रखना पड़ेगा। एक तरीका से हम लोग समझ लेते हैं। क्या आप सबको दिखाई पड़ रहा है। जैसे देखिए आपको ये सिखाते हैं, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ देखिए x है, x गुना माइनस x क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे प्लस x हो जाएंगे। देखिए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस कहते हैं। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए हम y दे दें, यहाँ पर भी हम y दे दें, क्या हो जाएंगे, x गुना x था तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ y गुना प्लस y गुना माइनस y करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस y स्क्वायर हो जाएंगे। यहीं पे मान लिया जाए हम कोई भी चीज x से x ले ले कि y ले ले, x से ले लेते हैं यहाँ पर x, यहाँ क्या हो जाएंगे माइनस x स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे x लिए, यहाँ पर भी x लिए, क्या हो गया x प्लस x स्क्वायर। गुना करने में यही चीज हम लोग सावधानी से ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए फिर लिख रहे हैं आपको, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होंगे, प्लस।
प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। हम जैसे यहाँ पे एक्स वाई दोनों ले लिए, हम मान लिया हम यहाँ पे वाई ही लेते हैं, दोनों में वाई गुना करते हैं तो क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर भी वाई करेंगे तो वाई क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर, वाई गुना वाई क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर। देखते हैं खाली वाई वाई देते हैं तो क्या हो जाता है, वाई गुना प्लस वाई क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे माइनस गुना माइनस के हेतु क्या हुआ, प्लस, ठीक है ना। यहाँ प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना प्लस बराबर क्या होंगे, प्लस। जैसे मान लिया जी यहाँ पे 3 हम दे दिए, बेसिक बढ़िया समझिएगा, 3 तिया 9 तो प्लस 9 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 3 दिए, यहाँ पर भी 3 दिए तो क्या हो जाएंगे, 3 तिया 9। देखिए 3 दे रहे हैं 3 दे रहे हैं क्या हो जाएंगे, 9। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझने में, 3 तिया 9 तो प्लस 9 हुआ। माइनस 9 प्लस 9 कैसे होता है इस बात को देख लिए होंगे। अभी आपने क्या देखा, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ठीक है ना। माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। अभी हमने 3 रखा, चर और चर दोनों को रख करके देखा। अब हम थोड़ा सा 2 चर लेकर के देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लिया जो हमने यहाँ x कहा, यहाँ हमने y कहा, तो क्या हो जाएंगे गुना में, प्लस एक्स वाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस एक्स वाई। बढ़िया समझिएगा इसी चीज को, यहाँ पर भी x के यहाँ पर y किए तो क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई। यहाँ पर भी x के यहाँ पर y किए तो क्या हो जाएंगे, हाँ माइनस एक्स वाई, क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। यहाँ पर x के यहाँ पर y किए तो क्या हो जाएंगे, प्लस एक्स वाई। ये बात आपको समझ में आ रहा है, देखिएगा। अब देखिए फिर करिए, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होंगे, प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। एक बार में समझ जाइएगा अगर सही समझ लिया। जैसे यहाँ पे अब हम चर अचर थोड़ा सा मिला करके देते हैं, लेकिन चर जिसमें रहेगा तो उसका नाम चरे कहलाएंगे। जैसे देखिए 3x यहाँ पे 2y कर दिए तो 3 दूना 6, x गुना y एक्स वाई हो जाएंगे। जैसे अभी एक्स वाई हो रहा था ना, देखिए यहाँ पे 3x और 2y कर दिए तो 3 दूना क्या हो जाएंगे, 6xy। देखिए 3x यहाँ पे 2y किए क्या हो जाएंगे, 6xy। जो माइनस जाती है देख रहे हैं, माइनस ऐसे ही रहता है, 3x और ये 2y, 3 दूना 6xy। देखिए कौन माइनस हुआ कौन प्लस हुआ, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होंगे, प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना प्लस बराबर क्या होंगे, प्लस। अब इधर किए 3y और यहाँ किए 4, इस तरह का भी तो गुना होता है, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस 12y हो जाएंगे। यहाँ पर भी 3y किया, यहाँ पर भी 4 किया तो ये क्या हो जाएंगे, 12 ये y। देखिए माइनस में जा रहा है, देखिए यहाँ का माइनस का काम है, 3y यहाँ पर करेंगे 4 तो क्या हो जाएंगे, 12 ये y, 3y यहाँ पर भी 4 करेंगे क्या हो जाएंगे, 12y। ये बात समझ में आ गया।
इसी चीज को समझना पड़ेगा। गुणनखंड में इसी को फिर इसी तरह से तोड़ना पड़ता है, तोड़ जोड़ यही करते रहते हैं। गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 4 वाला में अधिकतर जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों चीज क्या जाता है। अब देखिए, अब 3 गो भी हो सकता है। अभी तो 2 माइनस के लिए सीखे, 2 प्लस के लिए सीखे, ये 3 4 भी और भी हो सकते हैं। माइनस से माइनस प्लस से आपका झंझट ही, आज गुना करने में जो दिक्कत होता है उसका झंझट ही आज समाप्त हो जाए। ये बात समझ में आ गया। देखिए, माइनस गुना माइनस क्या होंगे, प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। कहेंगे सर प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ठीक ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जैसे मान लिया हम यहाँ पे क्या ले, आप ही के अनुसार सम ले लेते हैं कुछ सब, बोलिए तो कुछ ले लेते हैं अक्षर, जिससे कि अभी आपको उसका अक्षर का नाम क्या है, उस लेटर का नाम चर है। क्या ले ले, 4 ले लें और एक्स ले लेते हैं। इधर ले लें, क्या ले लें, इधर कोई ले लेते हैं। सब में यही कीजिएगा, 4x और 4x और 4x और क्या हो, 6 चौके 24x हो जाएंगे। देखते हैं, 6 चौके 24x, 24x, 24। ये बातें समझ में आ गया। चलिए एक बार 3 गो माइनस ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। देखिए, माइनस गुना माइनस गुना माइनस क्या होता है। पहले देखिए, पहले माइनस गुना माइनस क्या होता है, यहाँ पे 2 गो से मिल करके बनाएंगे तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के लिए प्लस होता है, गुना माइनस। ये तीनों का जल प्लस गुना माइनस क्या होता है, बराबर माइनस, इसका हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे समझना, हल करना है, वो बेसिक था, ये थोड़ा सा उससे एडवांस बनता जा रहा है। कहेंगे सर प्लस गुना माइनस गुना माइनस क्या होगा। तो पहले देखिए, प्लस गुना माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस, गुना ये बच जाता है माइनस, क्या हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक, चलिए हम यहाँ पे लिखते, मान लिया जाए 4x, क्या हल्का ले लेते हैं, खाली अभी चरे लेते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा अभी। यहाँ पे हमने y लिया, यहाँ पे हमने z ले लिया, ये क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई जेड, तीनों गुना में है। इस गुना के संबंध में ऐसे भी लिखते हैं। चलिए और वीडियो आ रहा होगा। अब देखिए, माइनस गुना माइनस क्या हुआ, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, इसीलिए माइनस एक्स वाई। ये x ऐसे करके y ऐसे करके z जो रहता है, इसको x y z गुना में लिखते हैं। समझ में आ रहा है, याद रखिएगा। इसीलिए ये देख लिए कैसे हल होता है, पहले इस माइनस प्लस का हल कीजिएगा, गुना में तो एक ही बार हल हो जाएंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे y कर रहे हैं, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, 3 गो y में है तो y क्यों होगा, 3 गुना में है, क्योंकि ये सब एक ही एक था, इसीलिए एक्स वाई जेड हो गया। देखिए, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, इसीलिए वाई क्यू क्या हो गया, प्लस में हो गया। वाई क्यू क्या हुआ, प्लस में। आप सभी को सताएगा क्या, कहेंगे सर माइनस गुना माइनस बराबर, आपको क्या होगा, माइनस होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस, यहाँ देखिए बच जाता है। इनके बदला हम क्या दिए, प्लस
इनके बदला में माइनस, क्या हो जाएंगे माइनस। यहाँ पर अगर y कर दे, यहाँ पर y कर दे, यहाँ पर y कर दिए, तो इस तरह से होता है y क्यू, माइनस y क्यू हो जाएगा। अगर एक दो में से किधरों अगर प्लस छिपा तो वो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बिना बनाए बिना देखे हुए नो, आप गुना नहीं कर सकते। अब देखिए चारों को हो सकते हैं गुना में, जैसे कहते हैं गुणनखंड, जैसे 12 का गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड देखिए, कहेंगे सर 2 छाके 12, 2 से 2 तिया 3 गो है, 3 गुणनखंड मिलकर के बना है, 3 गो अभाज्य गुणनखंड है इसे। जैसे कहीं कह दिया जाता तो -12 है सर, एक्स है, इसको गुणनखंड में कैसे तोड़ते हैं, या तो 2 में एक्स है, या तो ये 2 में एक्स है, या तो इसमें 3 में एक्स है, या तो 4 में एक्स है, या तो 3 में एक्स है, इसमें एक्स है। ये बात आपको सुविधानुसार से जो लगे वैसा लिखिएगा, ऐसा बात नहीं कि देख करके, आपको पहले समीकरण को बढ़िया से देख करके समीकरण को पकड़ना है, क्योंकि समीकरण से पकड़ करके हम लोग एक्स वाई निकालते हैं या कुछ भी गुणनखंड निकालते हैं। ये गुना 2 4 वाले रेखिक समीकरण में और समीकरण में सभी बच्चे में ये काम करेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए कहेंगे 2 गुना 2 गुना 2, इसमें सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, क्या हो जाएंगे 12 तो हो जाएंगे, लेकिन ये भी 3 में हो सकता है माइनस, तब होगा -12। कहेंगे 4 गुना 3 करेंगे बराबर -12, कैसे पुराएंगे, या तो 4 में माइनस दीजिए या तो 3 में माइनस दीजिए, ऐसे भी हो सकता है -12, या -4 गुना 3 में ऐसे भी करेंगे तब पर भी होगा 12, ठीक है ना। ये बातें हैं। कहेंगे सर यहाँ पे -12 करने के लिए तो तीनों में माइनस दे देंगे, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है -12 के लिए, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, ऐसे गुना होता है, अर्थात तीनों माइनस रह भी सकता है, इधर नहीं भी रह सकता, यही कारण है। एक बार और देख लीजिए, जैसे 125 को ले लीजिए, कहेंगे सर 5 से 25, 25 25 50 125, ये हो गया। कहेंगे 5 और 5 गुना 5 है, ये तीनों प्लस में भी हो सकता है, तब 125 होगा नहीं। अब यहीं पे जरा गौर से देखिएगा, इसमें माइनस लगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हो जाएंगे प्लस, लेकिन इसको भी माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे माइनस। अब यहीं पे हमने कर दिया x, यहाँ कर दिया y, यहाँ कर दिया z, क्या हो जाएंगे -125 x y z। बेसिक है ये चीज, पहले बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये तो आपको सवाल दिए, फिर ऐसा ही सवाल हम एक बार नोट करते हैं, देखिएगा ये सवाल लिख रहे हैं, -2 है गुना -2 है गुना -3 है बराबर क्या हो जाएंगे -12। हम मान लिया जाए यहाँ पे x कर दिए, यहाँ पे y कर दिए, तो x 2 को गुना में है, यहाँ क्या हो जाएंगे x² y हो जाएंगे। देखिए x² 12 कैसे हुआ -x² y, तीनों में था, इसीलिए अगर माइनस इधर कटेगा तो यहाँ प्लस से हो जाएंगे, चाहे ये प्लस हो गया तो इधर प्लस, यही है बेसिक। x² कैसे होता है, x² का अर्थ है कि गुना में 2 बार है, आपने देखा कैसे y होता है, स्क्वायर का अर्थ होता है जैसे x पे स्क्वायर है तो इसका अर्थ होता है x 2 बार आया, x गुना x 2 बार गुना करके, जैसे 4 का स्क्वायर है तो अर्थात है 4 गुना 4 है, 2 का स्क्वायर बराबर 4 है, ऐसे भी दिया रहता है, ये दोनों बराबर हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, इसका अर्थ है 2 गुना 2 करके बराबर 4 पुराया गया, जोड़ करके नहीं गुना करके। जैसे 4 का स्क्वायर बराबर 16 है, तो 4 गुना 4 करके 16 है, जोड़ करके नहीं घटा करके,
ठीक है ना। इसका अर्थ भले ही 4 4 बार जोड़ा गया, ऐसे 4 4 4 4 चौके 4 को जोड़ेंगे 16, इसी को लिखते हैं 4 गुना, यहाँ पे रुकिए, 4 गुना 4 बराबर 16, ऐसे है। इसको 4 स्क्वायर बराबर भी 16 लिखते हैं। ये है बेसिक, इसे समझना पड़ेगा। चलिए, ये बेसिक आपको समझ में लगभग उम्मीद करते हैं आ गया होगा। और कुछ समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। जैसे अभी आपको बोला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको समीकरण हम लोग एक कहेंगे। इसी को लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको समीकरण 2 कहेंगे। या तो यहाँ एक देंगे, तो देखिए अंतर क्या होता है, जैसे 5 25 है एक्स प्लस 6 वाई प्लस 18 बराबर 0, तो आप कहेंगे सर इसको समीकरण में यहाँ तो एक एक दे देंगे, तो चलिए काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन समीकरण 2 जो लिखे हैं सर, यहाँ पे 36 एक्स प्लस 25 वाई हो जाएंगे प्लस 16 बराबर 0। मान लीजिए इसको हमने समीकरण दूसरा लिखा, समझने के लिए आपको कहेंगे सर इसको तो a1 बराबर 25 लिखेंगे, b2 बराबर 25, लेकिन क्या यहाँ a2 दे सकते हैं? जैसे a1 यहाँ पे कहा सर a1 b1 c1, इसको 2 कहेंगे, दूसरा समीकरण। चाहे यहाँ 2 2 देंगे तो यहाँ हट जाएंगे, अभी जस्ट बोले। क्या यहाँ पर दे सकते हैं? यहाँ पे इसीलिए नहीं दे सकते हैं, इसीलिए जिसमें अंक और चर मिलल रहता है या संख्या और चर मिलल रहता है, तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 2 में, ये नहीं देते हैं। यहाँ देखिए जो ये दिए हैं ये नहीं देते हैं, इसीलिए नहीं देते हैं। लेकिन हल करने में इसमें देने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसमें देने से परेशानी हो सकती है, इसीलिए नहीं देते हैं। समझ में आ गया होगा? इस चीज को बढ़िया समझिए और तब बनाइए। अगला प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, अगर आप भी उसका खींच रहे हैं, अगला वीडियो देख लीजिए, इसका आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसे मान लिया जाए 4x है प्लस 3x प्लस 4y है, इस तरह से हम लोगों को गुना रहता है। इसको हम लोग गुना में हल कैसे करते हैं? जैसे 5x दे दिया माइनस दे दिया, ये कहेंगे 3x प्लस 4y, इसका हल क्या होगा? ठीक है ना। इसका हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? 4 गुना 3 12 x गुना एक्स स्क्वायर, अब प्लस, अब कहेंगे सर यहाँ देखिए प्लस गुना प्लस 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 गुना प्लस प्लस, 4 चौके 16 एक्स वाई हो जाएंगे। इसको बढ़िया समझिएगा। देखिए दोनों में कॉमन चीज क्या है? तो कहेंगे सर अभी तो हमने देखा इसको जब हम कॉमन चीज लेते हैं, फिर अगर इस रूप में हमको आना पड़े तब क्या करेंगे? इससे फिर ये बनाना पड़ेगा। तो दोनों में देखिए 4x दोनों में कॉमन है, 4x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3x। देखिए 4x गुना 3x किया है प्लस यहाँ पे 4x गुना 4y किया है, तब है इसमें 16। ये दोनों में कॉमन ले लिया, इसको कॉमन बोलते हैं, यही यहाँ पे कॉमन ले लिया था, तो भूल भुलैया खेल स्टार्ट। ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे? देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, 5 तिया 15x, प्लस गुना माइनस माइनस, 5 के 20x। ठीक है ना। ये देखिए कैसे हुआ? कहेंगे सर यहाँ तो प्लस में था, यहाँ माइनस में कैसे आ गया? ये गुण देखिए, क्योंकि माइनस यहाँ पे कैसे किए थे? 5x गुना प्लस 3x से गुना किए थे, तब ये हुआ था कितना? 15।
इसको क्या किए थे अभी, कहेंगे सर -5x था जो गुना प्लस 4y से गुना किए थे, क्या हुआ था, इसी मिला करके 20xy हुआ था, ऐसे था गुना, दोनों में सेम चीज था। इसी को अगर ले लेते हैं या इस तरह से तो हम लोग कहते हैं कॉमन। आगे और देखिए, एक दो को लिख देते हैं, 3 × 4x + 6y। इसमें कहेंगे सर इसका कॉमन कैसे लिया गया था, इसमें बराबर में जब इसको हम लोग तोड़ेंगे बराबर में हो जाएंगे 4 × 12x + 6 × 18y। दोनों में देखिए, कहेंगे सर 3 × 4x था, यहाँ पे प्लस 3 × 6y था, दोनों में 3 3 था, इसीलिए यहाँ पे कॉमन ले लिया गया। इस बढ़िया से इस वीडियो को समझे, और सारे वीडियो हैं, बहुत सारे बेसिक से बताया गया है, आप सभी देख लें। नहीं बनता है तो क्वेश्चन का हमने पोस्ट किया, पोस्ट में सारा क्वेश्चन प्लेलिस्ट बनल है, उसको जाकर के देखिए। तो ये देखिए इस तरह से 12 बना, देखे दोनों में 3 3 था कॉमन, इसीलिए दोनों को ले लिया। अब गुना करने में तोड़ने में क्या दिक्कत, यहां से जब आप यहां पहुंचे थे और यहां से यहां पहुंचते हैं, एक स्टेप बीच में ये क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो हर एक जगह और स्टेप इसमें छूटा है, लेकिन सब चीज उतना बेसिक भी चर्चा करना संभवता नहीं है। ये ऑफलाइन बोर्ड में बताएंगे तब बता देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर किन साथ इसमें माइनस किए तो सर इसमें माइनस हो जाएगा, सर यहाँ प्लस तो ये प्लस, कहेंगे सर अगर इसमें से अगर y को घेर करके माइनस कर दे तब तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से चेंजिंग करता है, क्योंकि ये कैसे बना है इसके लिए अगला वीडियो में बताए हैं। जैसे 6 2 3 6 ऐसे है, इसमें से y माइनस है तो क्या हो जाएंगे, अभी 3 गो y देखे हुए थे, प्लस गुना प्लस बराबर गुना माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस गुना माइनस, क्या हो जाएंगे माइनस। इसीलिए इसमें क्या हो जाए 3 दूना 6, 4 को एक साइड 4 को एक साइड लिखते हैं y, ये क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। अगर 4 4 में किसी में अगर माइनस का टकराया तो बढ़िया से सोच समझ करके लिखना, और कॉमन भी लेना था इसी तरह से सोच समझ करके लिखना। यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि माइनस होगा, देखिए यहाँ पा करके माइनस हो चुका, यही है बेसिक। और एक सवाल एक बार और लेते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। नो एक्स प्लस 6x + 5z ले लिया हमने, इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 छाके 54x प्लस 9 9 5 45x, यहाँ स्क्वायर हो जाएंगे x z हो जाएंगे। समझ में आया। अब इसको देखिए ये कैसे हुआ, 9 गुना पहले 9x गुना 6x किए थे तब 54x² हुआ था, यहाँ पे प्लस 9x गुना 5z किए थे तब ये 9 5 45 हुआ था। अगर एक भी हिल डोल माइनस में किया, प्लस में था तो इसीलिए कोई चेंजिंग नहीं किया, उस पर चर्चे नहीं किए। अगर किन साथ इसमें माइनस दे देते तब पता नहीं, इतने 9 में माइनस है या 3 गुना 9 को एक बार तोड़िए x, इसमें माइनस था। आपकी आवश्यकता जहां है वहां से आप देख करके इतना बेसिक करेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। देखिए तो कोई बात नहीं, 3 तिया प्लस, इसमें तब कैसे करेंगे, प्लस गुना, इसमें कुछ नहीं था, प्लस प्लस गुना माइनस 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 गुना प्लस क्या माइनस, इसीलिए 3 तिया 9x माइनस में होता है। अब इससे देखे कैसे बनता है, ये है बेसिक,
ये एक पद है, ये भी एक ही पद है। गुना में जो भी रहता है, गुना से यहाँ तक एक ही पद है, ठीक है ना। ये कितना पद है? ये अभी एक पद है, एक पद बनाया इसको, लेकिन तोड़े तो ये दो पद। घात पूछेंगे तो द्विघात हो गया, पद पूछेंगे तो एक दो पद है। यहाँ पे दो पद मिला करके एक पद कॉमन लेकर के बनाया गया था। इसको एक पद कहेंगे, इसको दो पद नहीं कहेंगे। लेकिन इसे अब तोड़े हैं तो इसे क्या कहेंगे? दो पद, क्योंकि तोड़े है ना, तोड़ते हैं। कोई सामान मान लिया जाए यहाँ से ये लकड़ी है, इसको आप तोड़ दीजिएगा तो दो गो कहिएगा ना, एगो कहिएगा। जब तक लाठी से बराबर था तब तक तो आप इसको एगो कर रहे थे, जब तोड़ दिए तो दो गो हो जाएगा। इसीलिए पद में पूछेंगे तो बेसिक में पूछा जाता है ये कितना पद है? एक पद है। कितना पद है? ये कितना पद है? द्विपद। समझ में आ रहा है? घात कहेंगे तो द्विघात, ये इसमें घात कहेंगे तो एक घात। देखिए एक ही सेम चीज से बना, जहां से उसको चेंजिंग करता है वहीं से पकड़िए। क्या आप तोड़ रहे हैं? तोड़ते हैं तो दो गो निकलेगा, क्योंकि एक को लाठी को तोड़िएगा तो दो बार तोड़ सकते हैं, तीनों बार तोड़ सकते हैं। तोड़ने पर निर्भर करता है, आपको जोड़ने पर निर्भर करता है। एक बार की बात है, आप सभी याद रखिएगा। हनुमान जी, जामवंत जी, सभी वानर सेना मिल करके पुल बना रहे थे, जो कि पुल जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको कि क्या कहते हैं, भगवान राम ने लंका जाने के लिए क्या बनाया था? सेतु। उसी पुल का नाम है सेतु। पुल बनाने के क्रम में क्या होता, सभी अपना अपना योगदान से बना रहे थे। एक गिलहरी जाती है और वो भी सेतु बनाने में लग जाती है। सेतु को, छोटे से गिलहरी को देख करके सभी हंसने लगता है। कहता है लो अब जो है ना यही पुल बना देंगे। छोटी छोटी अर्थात था, गिलहरी को सब चिढ़ाने लगे, अरे ये छोटी कार्य कर देंगे, ये पुल बना देंगे और 400 योजन का। लो, इसीलिए लोग हंस रहे थे। अंतिम में गिलहरी को नहीं रहा गया, जब सभी ने परेशान कर दिया तो वो भगवान राम के पास जाते हैं और वो गिलहरी क्या करते हैं, भगवान राम को सभी की बातें कंप्लेन जो कहते हैं कर दिए। भगवान राम तब क्या कहते हैं सुनिए। गया उसका, सभी को बुलाएं और सभी से तब कहे, अपना अपना आपका जितना भी योगदान था, बड़ा बड़ा योगदान था, आपने बड़ा बड़ा किया। ये क्या है? ये छोटे हैं। आप बड़ा बड़ा जो पत्थर से भरते हैं, इसमें छोटा गैप बच जाता है, जो कि ये भर देते हैं, और वो मजबूती क्या करता है? ज्यादा करता है। और भगवान राम ने उसे प्रेम से सहला करके उसके पीठ पे देखते होंगे गिलहरी के, ऐसे करके सहलाएं, उसी से 3 डिडीर बना हुआ है। अर्थात कहने का मेरा सेंस यह था, योगदान वो नहीं है कि कितना करता है, योगदान वो है कि कैसे लगन से काम करता है। छोटी गिलहरी जब छोटे छोटे को इतना भर सकते हैं, लगन उसमें पैदा हो सकते हैं, तो आप सभी भी अगर तैयार हो जाइएगा तो समीकरण को बढ़िया से समझ लीजिएगा, बढ़िया तरीका से आप समझ सकते हैं। इसीलिए आप सभी इसको बढ़िया से बनाइए। इससे अगला वीडियो भी है, उसको भी देख लीजिए। इसके बाद फिर हल कर रहे हैं प्रश्न का, वहां पे चलिए।